गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम एक टूटी हुई मटकी रखी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह मटकी किसकी है। लोग आते बैठते बातें करते और चले जाते, लेकिन मटकी हमेशा वहीं रहती। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह रोज भगवान से पूछता था कि जब मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ तो फिर मेरे जीवन में कमी क्यों है। एक दिन थक कर वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी नज़र उस मटकी पर पड़ी। मटकी में थोड़ा सा पानी था, लेकिन मुंह से एक पतली दरार भी दिख रही थी। माधव ने सोचा, इस मटकी का पानी तो कभी पूरा नहीं रहता होगा, फिर भी कोई रोज इसमें पानी भर जाता है। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने मटकी उठाई और धीरे से मुस्कुराया। माधव ने पूछ लिया, बाबा, इस टूटी मटकी में पानी क्यों भरते हो, जब सब बह ही जाता है। साधु ने कहा, बेटा, तुमने नीचे जमीन देखी। माधव ने देखा, पीपल के चारों ओर हरी घास उगी थी, जबकि आसपास सूखा था। साधु बोला, इस मटकी से जो पानी बहता है वही इस पेड़ को जीवन देता है। जो टूटा हुआ दिखता है वही किसी और के लिए वरदान बन जाता है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। उसी रात माधव को सपना आया। उसने देखा कि श्री कृष्ण उसी पीपल के नीचे खड़े हैं। कृष्ण ने कहा, माधव, तुम अपनी कमी देखते हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम्हारी मेहनत दूसरों के काम आती है। तुम्हें फल देर से मिलता है, लेकिन वह अस्थायी होता है। सुबह माधव की आंख खुली तो उसका मन शांत था। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने जीवन को तुलना से नहीं, सेवा से देखेगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उस पर भरोसा करने लगे। जो उसे पहले छोटा समझते थे वही उससे सलाह लेने लगे। एक दिन उसने देखा कि वही टूटी मटकी अब नहीं थी। उसकी जगह एक छोटा सा पौधा लगा था। माधव समझ गया कि जब मन का अहंकार टूटता है तभी भक्ति का बीज अंकुरित होता है। भगवान हमेशा हमें पूरा नहीं बनाते, क्योंकि हमारी दरारों से ही करुणा, प्रेम और विश्वास बहता है। यही सच्ची भक्ति है, जो शब्दों से नहीं, जीवन से प्रकट होती है।